हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के अपने नई क्लास में। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, उसकी सेकंड एक्सरसाइज 2.2। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में जो भी हम बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे उसको पहले समझ लिया जाए। तो इस कंसेप्ट में इस क्लास का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें हमको कंसेप्ट क्या यूज करना है। जैसे इसमें दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इनके जीरोस फाइंड करने हैं। साथ के साथ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। और आपको ये वेरीफाई करना है कि इनका रिलेशन किनके बीच, जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब ये कैसे करना है, जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, इनका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, वेरीफाई कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक तैयार कर लेंगे सबसे पहले। तो बेसिक तैयार जैसे यहीं से आप चाहो तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन इसी का ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। इसी से आपका बेसिक तैयार करा दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैं अगर यहाँ से इसके जीरोस फाइंड करना चाहूँ तो जब भी आप जीरोस फाइंड करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि क्लास 9th में आपने इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना सीखा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर करते हैं तो वहां आपको ये बताया गया होगा बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, मींस डिवाइड कर देते हैं, और वो भी 2 पार्ट्स में। तो वो होता है इसका फैक्टर फाइंड करने का एक यूजुअल मेथड। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यूज करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके कर लेंगे फैक्टर, 8 के करोगे फैक्टर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर को इस तरीके से कंपाइल करना है कि माइनस करने से इनका डिफरेंस 2 हो जाए और उनका मल्टीपल करने से 8 बन जाए। तो कैसे करेंगे, 4 मल्टीपल 2, 4 मल्टीपल 2 करेंगे तो आएगा 8। लेकिन इन्हीं फैक्टर्स को अगर आप कर देंगे माइनस, इन्हीं फैक्टर को अगर आप माइनस करेंगे 4 माइनस 2 तो बनेगा 2। ये 4 कैसे आया, हमने इन 2 को मल्टीपल किया, 2 2 या 4, और इस 2 को अलग कर दिया। इतना बेसिक तो आप जानते होंगे, इस चीज पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ आप ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, और इस 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 माइनस 2 से, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड माइनस 8। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस लेंगे तो माइनस प्लस मल्टीपल हो जाएगा 4, और लास्ट में x है तो x का मल्टीपल कर देंगे -4x। सेम माइनस मल्टीपल माइनस प्लस 2 मल्टीपल x एंड -8। उसके बाद हम यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, x, इधर रह गया x और यहाँ रह जाएगा -4। इन दोनों में आप कॉमन लेंगे +2, तो यहाँ बचेगा x और 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो रह जाएगा 4। उसके बाद आप देखते हैं x माइनस 4 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोनों साइड सेम है, तो हम इसको कॉमन लेंगे, या आप ऐसे कर सकते हो, ये जो ब्रैकेट में होता है उसको अलग कर लेते हैं और जो रह जाता है अदर देन उसको हम अदर ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये जो आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं, इन फैक्टर्स से आगे थोड़ा एक लाइन जाना है और वहीं से आपको जीरोस मिलेंगे। क्या आगे जाना है, एक लाइन आगे ये जाना है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द जीरोस, फॉर जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग
जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे x माइनस 4, ये जो x माइनस 4 लिखा है, x माइनस 4 इक्वल 0 एंड x प्लस 2 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। x माइनस 4 इक्वल 0 कर दिया तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 आएगा, और सेम x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो -2 आएगा। ये जो आपके पास x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया आपके पास 4, -2, यही इस पोलिनोमियल के जीरोस होते हैं। ये जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है x² - 2x - 8, इस पोलिनोमियल के इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये जीरोस हो जाएंगे। अगर ये जीरोस हो जाएंगे तो उसके बाद हमने अभी क्या बताया कि इसमें आपको कोफिशिएंट एंड जीरोस का रिलेशन भी समझना है। अब मैं वो रिलेशन भी यहीं से समझा दे रहा हूँ आपको। रिलेशन कैसे समझाएंगे? तो ये जो जीरोस हमने फाइंड किए हैं, इन जीरोस को कई बार ऐसा भी होगा फाइंड नहीं करेंगे फिर भी इनका रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें धीमे धीमे समझेंगे। जैसे इसको मैं एक नया पेज ले लेना, जीरोस हैं, जीरोस आए x का वैल्यू 4, -2 और पॉलिनोमियल था x² - 2x - 8, है ना। तो ये जो जीरोस हैं, इन जीरोस का आप क्या क्या कर सकते हैं? जीरोस का कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करेंगे तो बनेगा 4 प्लस और -2, कितना आया 4 प्लस और प्लस का माइनस मल्टीपल करेंगे बन जाएगा -2, तो फाइनल आंसर आया 2। अब इन्हीं जीरोस का आप कर सकते हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -2, 4 इंटू 2 8 प्लस मल्टीपल माइनस माइनस, ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया सम। अभी तक हमने जीरोस का सम किया, जीरोस का प्रोडक्ट किया, लेकिन रिलेशन कोफिशिएंट से अभी तक नहीं किया, उसको भी करेंगे। लेकिन अभी उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, वो क्या है? वो ये है, ये जो हमने सम किया है, इस सम को थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। चेक करो क्या आएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट का मीन्स होता है मल्टीपल ऑफ x, x कहाँ, ये इसका मल्टीपल क्या है -2, तो -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², x² के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो वहां लेट करते हैं 1, तो आएगा 1। फाइनली यहाँ से आप माइनस का माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, तब भी आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ जो हमने पूरी लेंथी प्रोसेस जीरोस फाइंड किए, जीरोस का सम किया, उसके बाद चेक किया कि 2 आ रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट चेक कर पा रहे हैं कि जीरोस का सम 2 आया। किससे? ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। सेम यहाँ से अगर प्रोडक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट करने का फॉर्मूला, डायरेक्ट प्रोडक्ट करने का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन x², कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है? -8, x² का कोफिशिएंट
कुछ नहीं है तो 1 लेट करेंगे 1, और 1 का डिवाइड किसी में भी करते हैं तो वही नंबर आ जाता है -8। आप मैच कर लो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब मुझे यहाँ से ये नहीं लग रहा कि आपको इतनी सी चीज समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है। क्लास 9th में भी आपने यहाँ से कम 70% सीखा होगा, है ना। अब फाइनली मैं आपको रिलेशन बना के देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कभी भी कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो यहाँ लिख दे रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी से। लेकिन इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? एक्स, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स। तो फाइनली मैं इस इतने बड़े से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ साइड में ये लिखना पड़ेगा, ये ए बी सी क्या है? एक्स अगर वेरिएबल है तो ए बी सी क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। एंड रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, तो यह कुछ भी हो सकता है एबीसी का वैल्यू। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं लेना, और किसी का भी कुछ भी आप ले लो, रियल नंबर तो सब कुछ होता है। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ गए, इसमें एबीसी क्या होता है, एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है। यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपने जीरोस फाइंड किए होंगे, उन जीरोस को हम कुछ लेट कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल ऑफ, ऐसे कर दे रहे हैं थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ऑफ पी एक्स का मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा क्या हो गए? जीरोस हो गए। अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, लेकिन इन जनरल आप ये इस टाइप से लेट करेंगे, लेट कर लिया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, ओके, ये जीरोस हो गए तो इनका हम सम कर सकते हैं, इनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, या डायरेक्ट लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? ए, तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। एक ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के लिए। सेकंड हम इन जीरोस का प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। इसको फाइंड करने के लिए मैंने अभी अभी क्या बताया? कांस्टेंट टर्म मींस सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, तो यहाँ हो जाएगा सी अपॉन ए। एंड सेकंड फॉर्मूला, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले हो गए टू, इन्हीं फॉर्मूले को हम यूज करेंगे किसके लिए? वेरीफाई, यहाँ दिया था ना, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये देखना,
ये जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशन ही तो है, ये जीरोस हो गए, तो ये जीरोस अल्फा बीटा और ये कोफिशिएंट है, इनमें रिलेशन ही तो बनाया हमने ये इक्वल इक्वल करके। फाइनली इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8। सबसे पहले क्या फाइंड करना, फाइंड दी जीरोस। तो फाइंड दी जीरोस मीन्स जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, तो फैक्टर कर ले रहे हैं। फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को रिप्लेस करते हैं, 2 को कुछ ऐसी फॉर्म में बनाते हैं कि माइनस करके 2 आ जाए, लेकिन फैक्टर करने पड़ेंगे इस कांस्टेंट टर्म 8 के, वो मैंने अभी आपको दिखाया। तो क्या बताया था, 4 माइनस 2 इस रिप्लेस कर देगा इस 2 को, मल्टीपल एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, नो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 8, यहाँ से कॉमन लेंगे x कॉमन आएगा, x माइनस 4, इन दोनों से कॉमन लिया प्लस 2, कॉमन लेने का मीन्स होता है डिवाइड करना, 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x रह जाएगा, माइनस 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 4 रह जाएगा। इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, x माइनस 4 कॉमन है तो कॉमन को अलग साइड ले लेते हैं, इसको हटाओ, x माइनस 4 हमने लिया कॉमन, यहाँ रह गया x और इधर रह गया प्लस 2। लेकिन हमको फाइंड करना है जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, इनके इक्वल में जीरो ऐड कर लेंगे, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस, या यहाँ पे लिख देंगे फॉर जीरोस, फॉर जीरोस, जीरोस फाइंड कर रहे हैं हम लोग, इसलिए x माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4, सेम x प्लस 2 इक्वल 0 कर देंगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस 2, ये आपका जीरोस आ गया। ये जो x की वैल्यूज आई हैं इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस, और अभी अभी हमने इन जनरल जीरोस को लेट करने के लिए अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करना बताया। तो फाइनली 4 एंड माइनस 2 क्या है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है, तो ये लिखेंगे, सो वी कैन से अल्फा is equal to 4 and beta is equal to minus 2, therefore या यहाँ पे लिख देंगे here alpha and beta are zeros, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये लाइन मेंशन कर दी। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए वही फॉर्मूला जो अभी बताया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाई, अब वेरीफाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू 4 प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 2 इक्वल माइनस बी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, इसका कंपेयर अगर हम कर देंगे इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखनी है आपको। तो जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म का इस इक्वेशन से जब या इस एक्सप्रेशन से जब कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है,
तो b का कंपेयर कर देंगे तो b का वैल्यू आएगा -2, माइनस तो ये है -2 अपॉन, ऐसे ही सेम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1। नेक्स्ट लाइन, माइनस मल्टीपल माइनस करने से माइनस साइन हट जाएगा, प्लस हो गया, अपॉन में 2 है, नो अपॉन 1 है तो 1 को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे उसको। यहाँ से कितना आया, नो 2। क्या इधर साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करने से भी 2 आ रहा है, चेक कर लो। अगर LHS RHS दोनों सेम आ जाएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। 4 प्लस माइनस मल्टीपल करने से माइनस, और ये तो बन रहा है +2, 4 - 2 2 इक्वल 2, ये हो गया आपका वेरीफाई, LHS इक्वल RHS हो गया, वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल RHS। लेकिन यही हमें नहीं रुकना है, वेरीफाई करने के लिए इनका प्रोडक्ट भी चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट चेक कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा का वैल्यू था 4 इंटू बीटा का वैल्यू -2, C का वैल्यू यहाँ पे चेक कर लो आप, C का वैल्यू कंपेयर कर देंगे तो -8 आएगा, -8 अपॉन A का वैल्यू 1, 4 मल्टीपल 2 8 होता है, प्लस माइनस माइनस इक्वल, -8 अपॉन 1 है तो 1 हटा देंगे तो -8 इक्वल 8, ये हो गया आपका वेरीफाई, LHS इक्वल RHS। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। सेम सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे ही, इसमें कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 4th 5th 6th, और हाँ 6th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 4th 5th में से एक क्वेश्चन में और बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। उस ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल x था, इस क्वेश्चन में वेरिएबल u है ना, लेकिन उसमें 3 टर्म्स थे, इसमें 2 ही टर्म्स हैं। 2 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म आप लेट कर सकते हैं या 0 होगा। अब अगर इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराऊंगा तो ax² प्लस bx प्लस c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म था, लेकिन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने वेरिएबल x ले रखा है, और ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल u है, तो आप इस x की जगह पर भी u लेके चलेंगे। इतनी बात आपको समझनी है, ठीक, तभी तो कंपेयर हो पाएगा। au² प्लस bu प्लस c, या लिख देना वेयर u इज अ वेरिएबल, u एक वेरिएबल है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा 8 एंड c इज इक्वल टू 0। इनकी जरूरत हमको लास्ट में पड़ती है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिख लिया। उसके बाद हम ये जो 4u² प्लस 8u है, 0 लिख लो चाहे मत लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके हम कर लेंगे फैक्टर, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर आएंगे 2। फैक्टर करना बहुत सिंपल है, यहाँ पे दोनों में क्या 4 का डिवाइड नहीं होगा तो बिल्कुल होगा, 4 कॉमन ले लो, दोनों में u का डिवाइड होगा तो u कॉमन ले लो। अभी मैंने यहाँ से 4 भी कॉमन लिया, u भी कॉमन लिया, तो रह जाएगा सिंगल u, प्लस 8u से 4u कॉमन लिया, 8 में 4 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और u में u का डिवाइड करेंगे u फिनिश हो जाएगा।
अब इससे ज़्यादा इसके फैक्टर हो नहीं पाएंगे, तो एक फैक्टर हो जाएगा इसका 4u और सेकंड फैक्टर हो जाएगा u+2। तो यहाँ से आपको u का वैल्यू फाइंड करना है, u का वैल्यू ही इसका जीरोस होगा। तो हम यहाँ यह लिखेंगे फॉर जीरोस फोर यू इज इक्वल टू 0, u+2 इक्वल 0। u का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम u इक्वल, ये 4 मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा, 0/4। तो u का फाइनली वैल्यू आया 0। सेम यहाँ से u का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 0-2 हो जाएगा, तो u का वैल्यू आएगा -2। ये जो u के वैल्यूज आए हैं यही इसके जीरोज हैं, और जीरोज को हम इन जनरल अल्फा एंड बीटा से लेट करते हैं। तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द जीरोज be अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा का वैल्यू हो गया, देन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। ये बी जैसा होता है, बीटा थोड़ी सी इसकी ये लाइन थोड़ी बड़ी होती है। अब उसको हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। जीरो तो फाइंड कर लिए हमने, जीरोस फाइंड कर लिए, वेरीफाई करने के लिए वही सेम वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2 माइनस बी, तो माइनस आएगा। बी का वैल्यू क्या है 8/a का वैल्यू 4, 0 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो -2 टाइम जाएगा। LHS इक्वल RHS हो गया, और ये वेरीफाई हो गया। लेकिन आपको यही नहीं रुकना है, सेकंड पोर्शन भी इसका करना है। कौन सा? मल्टीपल वाला। जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा का वैल्यू था 0 और बीटा का वैल्यू है -2। सी का वैल्यू देखो ध्यान से क्या है, सी का वैल्यू है 0 और ए का वैल्यू है 4, तो 0/4, 0/4। 0 का मल्टीपल किसी में करते हैं तो 0 आता है, और 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तब भी 0 आता है। तो यहाँ पे भी LHS RHS इक्वल हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फिनिश, वेरीफाई भी हो गया। चलिए अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा रह नहीं गया है जो आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझे ऐसा लग रहा है जो आप नहीं कर पाओगे। चलो मैं करा दे रहा हूँ। t² - 15, t² - 15, t² - 15। अच्छा क्वेश्चन है। t² - 15 क्योंकि पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया तो ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें टी टर्म मीन्स जो सिंगल पावर का टर्म होता है वो तो है ही नहीं। तो आप एक बार बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ हम लिख देंगे t², आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ कुछ भी लगाओ, यहाँ जो हम अपनी तरफ से t लगा रहे हैं उसके मल्टीपल में हम लेना चाह रहे हैं 0, तो 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -15। आप एक तरीका तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने से फायदा क्या होगा, यहाँ आप कंपेयर कर पाएंगे a² प्लस bt प्लस c से।
है ना। कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिख दो, वैसे लिख दिया करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लिख दो इसको, ऑन कंपेयरिंग टू, ऑन कंपेयरिंग टू ए टी स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल टी आया इसलिए मैं यहाँ टी ले रहा हूँ, अगर एक्स आया होता तो एक्स लेते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी टी प्लस सी। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर का कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि टी स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो ए का वैल्यू हो गया 1। टी का टी से कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू हो जाएगा 0, बी इक्वल 0, एंड सी का कंपेयर करेंगे तो आएगा -15। ये हमने ए बी सी के वैल्यू फाइंड कर लिए, लेकिन जब इस टी स्क्वायर -15 के फैक्टर करने की बात आएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? टी स्क्वायर -15, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही आपको नोटबुक में करना है। टी स्क्वायर -15, तो ये तो टी स्क्वायर है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मूला दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और अगर इस टाइप का होता तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ टी स्क्वायर -15 स्क्वायर है ही नहीं, इस पर तो स्क्वायर ही नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना देंगे। कैसे? ऐसे बना दो, इसे हटा दो साइड में, इसको हटा दो, बस मैंने तुम्हें याद कराने के लिए बताया, ये ऐसा होता है तो आप ऐसे कर पाते, लेकिन अभी नहीं है ना, तो अपने दिमाग में रखो। टी स्क्वायर माइनस इस 15 को क्या मैं √15 लिख दूं? बिल्कुल, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे इसका स्क्वायर लगा दूं तो सही हो जाएगा, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे फिर से 15 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म मिल गई, तो बोलेंगे टी प्लस 15 रूट में सेकेंड ब्रैकेट टी माइनस √15, फैक्टर हो गए कितनी जल्दी। अब हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोस फाइंड करने के लिए इनके इक्वल जीरो ऐड कर लेते हैं, टी प्लस √15 इक्वल 0, तो टी का वैल्यू आएगा -√15। सेम इसको इक्वल कर देंगे जीरो के, टी माइनस √15 इक्वल 0, तो टी का वैल्यू आया √15 पॉजिटिव। ये जो टी का वैल्यू -√15 और टी का वैल्यू +√15 आया, यही क्या है? जीरोस। लेकिन इन जीरोस को हम इन जनरल अल्फा एंड बीटा लेट करते हैं, कई बार बता चुका ये चीज में। तो आप लोग यहाँ बोलेंगे लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -15 -√15, एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा +√15। अब हमको करना है वेरीफाई, ये तो जीरोस हो गए, जीरो फाइंड करने थे, जीरोस फाइंड कर लिए, लेकिन अगर वेरीफाई करना है, क्योंकि करना ही है, तो आप वेरीफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख देना वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा का वैल्यू -√15 प्लस बीटा का वैल्यू √15 माइनस बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, तो -0/1, -√15 प्लस √15 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, और 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तब भी 0 आता है, तो यहाँ आया LHS इक्वल RHS, वेरीफाई हो गया। अब हम इसका जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन है वो भी कर ले रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A होता है, अल्फा का वैल्यू -√15 -√15 इंटू बीटा का वैल्यू +√15 इक्वल सी का वैल्यू क्या है?
सी का वैल्यू है -15, -15 अपॉन ए का वैल्यू 1। रूट का रूट में मल्टीपल करते हैं तो रूट हट जाता है, माइनस का प्लस में मल्टीपल करेंगे माइनस आएगा, तो √15 मल्टीपल √15 बनेगा 15 इक्वल -15 और अपॉन 1 है तो 1 हट जाएगा, तो फिर भी आप देखेंगे तो LHS इक्वल RHS हो रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी सिंपल हैं, आप खुद से कर लेंगे। अब क्वेश्चन कौन से रह गए हैं? सेकंड, ये हो गया अपना, ये हो गया, ठीक। ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर फाइंड करना है आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन विद द हेल्प ऑफ जीरोस। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, इसमें 1/4 -1, ये क्या है? ये ऐसा है, सपोज कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा एज ax² प्लस bx प्लस c, और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस आए होंगे कुछ भी, सपोज अल्फा एंड बीटा। उन जीरोस को हमने ऐड किया होगा अल्फा प्लस बीटा, तो इसका कुछ वैल्यू आया होगा सपोज p, और इन्हीं जीरोस का आपने किया होगा मल्टीपल अल्फा इंटू बीटा, तो वो वैल्यू आया होगा सपोज q। तो इनका जो सम है वो दे रखा है क्वेश्चन ने, इनका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है क्वेश्चन ने। इनकी हेल्प से आपको डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे जाना, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या है? बहुत ही सिंपल है, कई सारे अप्रोच हैं, 2-3 अप्रोच, लेकिन मैं आपको एक सिंगल अप्रोच बताऊंगा और बेस्ट अप्रोच है। आंसर शीट से भी मैच करेगा, समझ में भी सही तरीके से आएगा और कभी गलती भी नहीं होगी, इसके भी चांस रहेंगे। और दूसरे जो क्वेश्चन टाइप हैं वहाँ से आपके गलती होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो चलिए अब हम सीधा अपने जो भी मेथड है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले जो हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या लेट करते हैं? हमेशा लेट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने लेट कर लिया। ये एक जनरल फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब करने की अप्रोच, ये क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस, क्या लिखा है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। पहले वाला सम है और पीछे वाला प्रोडक्ट है, किसका? जीरोस का, तो जीरोस भी लेट करने पड़ेंगे। एंड जीरोस जीरोस हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इनका सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4। ठीक है, आगे क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, उसको थोड़ी देर में लिखेंगे, इसी को समझते हैं आगे।
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कोई, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख रहा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो आप बोलेंगे यस। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या मैं माइनस बी अपॉन ए से रिप्लेस नहीं कर सकता? यस, कर सकते हैं रिप्लेस। तो यहाँ हम करेंगे माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, यहाँ पे मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझो। प्रोडक्ट कितना दिया है? -1। प्रोडक्ट है -1, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1, और प्रोडक्ट को ही तो सी अपॉन ए बोल रहे थे, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा को हमने रिप्लेस कर दिया सी अपॉन ए से, -1। अब इन दोनों को देखो ध्यान से। सपोज ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो ध्यान से। इक्वेशन 2 में आपको दिख रहा है सी अपॉन ए इक्वल -1, और -1 कोई फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर नंबर है। इसको फ्रैक्शन बना लें अगर तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ से कुछ हमको दिख जाएगा। क्या? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, इसमें बी नहीं, इसमें सी है तो इसमें सी नहीं है, लेकिन ए दोनों में है, ए दोनों में है। और यहाँ ए का वैल्यू आपको 4 दिख रहा होगा अगर कंपेयर करेंगे तो, और बी का वैल्यू 1 दिखेगा। सेम इस इक्वेशन में ए का कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, और बी नो यहाँ सी का कंपेयर करने से वैल्यू आएगा -1। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। ए का वैल्यू दोनों जगह वेरी कर रहा है, वेरी मीन्स अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। क्वेश्चन एक है तो सेम आना चाहिए, सेम नहीं आया तो सेम कर देंगे। कैसे करेंगे सेम? इस चीज को ध्यान से समझना। इक्वेशन नंबर 2 में ए का वैल्यू 1 है, इसको 4 करना सिंपल है। इसको अगर मैं 4 करना चाहूं, अगर कर दूं तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, तो कर दो। तो यह लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 2, मल्टीपल हट जा भैया, मल्टीपल बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? सी अपॉन ए -1/1 और -1/1 है, और इसमें हम कर रहे हैं मल्टीपल 4 से, और मल्टीपल वो भी ऐसे कर रहे हैं न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीपल, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीपल, तो दोनों में सेम सेम मल्टीपल कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ -1 मल्टीपल 4 तो -4 अपॉन 1 मल्टीपल 4 4। अब आप कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 4। बी का वैल्यू यहाँ 1, लेकिन ये माइनस बी का वैल्यू 1 है, माइनस बी का वैल्यू 1, माइनस बी इक्वल 1 है, तो ये 1 आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हैं, तो उसको लगा दो। ये 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ। सेम सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू यहाँ पे देखो, सी का वैल्यू -4, तो सी इज इक्वल टू -4। ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया। ए बी सी के सारे वैल्यू हैं, और ए बी सी के सारे वैल्यू अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई कर दूं तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू 4 तो हो गया 4x स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है? -1,
और -1 और ये प्लस है तो हो जाएगा -1x, और x के साथ 1 है तो आप चाहो तो हटा सकते हो, प्लस c का वैल्यू कितना -4, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, डायरेक्ट माइनस आ जाएगा। यही इसका आंसर है। चाहो देख लाइन और आगे लिख लो, 4x² -x -4 और फाइनल आंसर हो गया। ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आंसर एक्यूरेट आता है। इसका एक और सेकंड मेथड है, वहाँ पे हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट से समझा दे रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं पूरा, क्योंकि वहाँ से आंसर कई बार तुम गलत निकालोगे, कई बार तुम गलत निकालोगे। ऐसा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीपल x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का, लेकिन यहाँ से आपके आंसर गलत भी आ सकते हैं, और जो अभी अभी आपने सीखा है वहाँ से कभी भी आंसर किसी का भी गलत नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अब मैं इसमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, उसके बाद यहीं पे कंप्लीट करेंगे और खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेगा, -1/4 एंड 1/4, -1/4, 1/4। अभी अभी पूरी चीज डिटेल में समझ रखी है। ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये सेकंड नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड जीरोस हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -1/4। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, -b/a, तो -b/a इक्वल -1/4। सेकंड यहीं पे लिख ले रहा हूँ, इसको हटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा को हम लोग बोलते हैं c/a, c/a इक्वल 1/4। इक्वेशन नंबर ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 4 और यहाँ भी a का वैल्यू 4, अगर आप कंपेयर करके देख लेंगे तो दोनों जगह सेम सेम आ रहा है, और दोनों जगह सेम सेम आ रहा है तो आपको किसी में किसी से भी मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 4 और माइनस b, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ से c का वैल्यू 1 आएगा, c इज इक्वल टू 1। ABC सारी वैल्यू हैं, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ ax² प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू है 4 तो हो जाएगा 4x², b का वैल्यू 1 है तो आप 1 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट x लिख देंगे, प्लस c का वैल्यू 1 है और ये आपका आ गया आंसर। बेसिक समझने में टाइम लगता है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि आपने इसमें देखा कोई भी टाइम नहीं लगा। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 होता है फिनिश। अब हम बात करेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद से करने की कोशिश करोगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही पूरा बेसिक आपको समझा दिया है। और फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना, किसी दिन मैं बता दूंगा, या फिर कोई डाउट क्लास रखेंगे अगर आप लोग कुछ डाउट भेजेंगे तो, अदरवाइज सीक्वेंस अपना जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।